तो उस व्यक्ति ने जो हमारे सामने अपनी बात रखी, उसने कहा कि बाबा ये मेरी धर्मपत्नी है और इनकी प्रबल इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर हो और बांस घाट पे ही हो। तो हमने कहा कि और लोग नाव से जा रहे हैं गंगा के तट पर, तो आप क्यों नहीं गए। उस व्यक्ति ने जो अपनी व्यथा दी कि मेरे पास पैसे होते इलाज का तो मैं इलाज करा के बचा पाता इनको, और अब यहाँ पर 300 रुपये नाव वाले ले रहे हैं। ये घटना 98 की है। 300 रुपया मायने रखता होगा, उस आदमी के पास नहीं था और उसने कहा कि पैसा मेरे पास नहीं था, इसलिए हमने इसी नाले को गंगा मान करके, और हमारी किस्मत में इनके लिए यही है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने आया हूँ ना, यह खबर नहीं, एक ऐसी जानकारी है जो आपको प्रेरित करेगी, अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुनः गुड्डू बाबा और ये हैं अंजुरोमा दीदी। हम लोग जहाँ पर है ना, ये है TN बनर्जी घाट, पटना जो गंगा नदी के किनारे हम लोग हैं। और ये आपको बता दें कि गुड्डू बाबा का जो जीवन रहा है और समाज के प्रति जो समर्पण रहा है, वो यहीं से उसकी प्रेरणा मिली थी। ये शुरुआत हुई है, जैसी जानकारी मिल रही है, इसी जगह से। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आप तो इसे जब गूगल करेंगे ना, तब पता चलेगा कि कितना कुछ इन्होंने संघर्ष किया है और समाज को संघर्ष को समर्पित किया है। आज उसी पर शुरुआत की चर्चा होगी कि कैसे इनको प्रेरणा मिली और कहाँ तक ये पहुँचे अभी तक। बाबा, बहुत बहुत स्वागत है जी। ये प्रिंस ऑफ वेल्स पटना मेडिकल कॉलेज, आज के डेट में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ये वह जगह है जहां हमने गंगा से मिशन गंगा का जो शुरुआत किया था। श्मशान घाट पटना से, यहाँ से 2 किलोमीटर है। हम लोग पहली बार बोट पर से मिशन गंगा के तहत लोगों को अवेयर कर रहे थे, घाटों पर रुक रुक करके। और उसी क्रम में, चूँकि मैं श्मशान घाट में रहा करता था, लोगों के बीच जो तंत्र साधना है, अघड़ों के बीच रहते थे, लेकिन गंगा की असीम कृपा की से मिशन गंगा मेरे दिमाग में बात आई। और वह बात इसलिए आई कि श्मशान घाट पर करीब 12 बजे रात में जब मैं वहाँ पर था, तो गंगा उस समय पटना से दूर जाने की जो प्रक्रिया थी शुरू हो चुकी थी। बांस घाट के पीछे भी पटना शहर का नाला गुजर रहा था। वहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति ने उस नाले में स्नान कर लिया था। हमने जब उससे पूछा कि बाबा ऊपर में हैंडपाइप है, चापाकल है, क्यों नहीं आप वहाँ पर स्नान किए, तो उस व्यक्ति ने जो हमारे सामने अपनी बात रखी, उसने कहा कि बाबा ये मेरी धर्मपत्नी है और इनकी प्रबल इच्छा थी कि इनका अंतिम संस्कार गंगा के तट पर हो और बांस घाट पे ही हो। तो हमने कहा कि और लोग नाव से जा रहे हैं गंगा के तट पर, तो आप क्यों नहीं गए। उस व्यक्ति ने जो अपनी व्यथा दी कि मेरे पास पैसे होते इलाज का तो मैं इलाज करा के बचा पाता इनको, और अब यहाँ पर 300 रुपये नाव वाले ले रहे हैं। ये घटना 98 की है। 300 रुपया मायने रखता होगा, उस आदमी के पास नहीं था और उसने कहा कि पैसा मेरे पास नहीं था, इसलिए हमने इसी नाले को गंगा मान करके, और हमारी किस्मत में इनके लिए यही है तो मैं यहीं पर कर रहा हूँ। उस व्यक्ति ने जो कहा, मुझे बिल्कुल मेरे जीवन की दिशा बदल दी, और मैं गंगा से मिशन में निकला। और पहली बार जब निकले थे तो यहाँ से मैं गुजर रहा था। आज ये सीन जो है ऐसा नहीं, बिल्कुल वो जंगल झाड़ी थी, गंगा यहीं पर थी। यहाँ से 30-40 फीट हाइट पर ये दीवार था। क्योंकि हमारे अघोड़ पंथ में कुत्ते को भैरव कहा जाता है। एक काले रंग का भैरव जो है ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया, भौंकना शुरू किया। तो नाव पर जो लोग भी थे, बहुत सारे लोग अभी यहाँ सर्वाइव हैं पटना में, उन लोगों ने कहा कि गुड्डू बाबा वो सड़ा गला मांस खाया हुआ कुत्ता होगा, वो भौंक रहा है, मत जाइए, पागल होगा। हमने कहा कि नहीं, हमारा पंथ कहता है कि हम लोग जिससे पूजते हैं, आप बहुत जगह जाएंगे तो भैरव की पूजा होती है, ये मुझे कुछ कह रहा है। हमने नाव को घुमाया और यहाँ पर जब आए तो एक गाइड की तरह, आदमी की तरह, वह भैरव जो है वो सीधे ऊंचाई पर चढ़ता चला गया। और मैं अपने त्रिशूल के सहारे, मेरे हाथ में त्रिशूल हुआ करती थी, त्रिशूल के सहारे मैं
कि उस भैरव के पीछे चलता चला गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह भैरव ऐसे दाहिने की ओर मुड़ा, और मैं जब बाएं देखता हूँ तो वो जो दीवार देख रहे हैं वहाँ से लेकर वो बच्चे जो वहाँ बैठे हुए हैं उतनी दूरी तक लाशें पटी हुई थी यहाँ पर। और उन लाशों का जो है पेट फटा हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद फेंकी हुई बॉडी थी, पैर में प्लास्टर था। और वह सारी फोटोग्राफ उस समय इंडियन नेशन पटना में था, उन लोगों ने उसको देखा और वो इंडियन नेशन की पहली खबर बनी, फ्रंट की खबर बनी कि उस सीन पर कि इस दुर्भाग्य के लिए कौन जिम्मेवार है, हु इज़ टू ब्लेम टू सॉरी फॉर द स्टेट करके। और पहली बार एक साधारण सा व्यक्ति ह्यूमन चैन बनाना, डीएम के कार्यालय के सामने फास्ट पर बैठना 48 घंटे का, गवर्नमेंट ने नहीं सुना। तो गवर्नमेंट को मैंने कहा था कि यह लाशें किसी की भी है, मानव की है, इनका सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए। उसके बाद मेरे जीवन में पहली बार बिना वकालत की डिग्री का 21 जुलाई 2000 को मैंने पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की। और ऐतिहासिक क्षण इस देश के लिए भी है कि 16 मार्च 2001 को ऑनरेबल जस्टिस तत्कालीन शशांक कुमार सिंह और एस.के. कटारिया ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया कि लावारिस लाशें राज्य सरकार की जवाबदेही है। उसी के बाद से 300 रुपये PMCH ने अलॉट किए और 1000 रुपये बाद में भी कराए गए। और यह मैं इसे पवित्र स्थल मानता हूँ जी। आज भी जो है वह प्रक्रिया जारी है सुधार के लिए। 2013 में 70,000 लावारिस लाशों का डाटा कलेक्ट करने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका मैंने दायर किया। उस जनहित याचिका में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि यदि यह जनहित का मामला नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है। 5 साल तक मुकदमे चले, 13 से लेकर 18 तक। 1 मई 18 को वो केस का निष्पादन हुआ। इस देश में लावारिस लाशों के अधिकार के लिए गाइडलाइन बनी है, डिसेंट डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड बॉडीज़ बाय विकास चंद्र गुड्डू बाबा। कोर्ट के सामने गवर्नमेंट के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन दी जा चुकी है। 1 मई 18 को जब केस का डिस्पोजल हुआ तो गवर्नमेंट ने एश्योर किया, अंडरटेकिंग दिया सुप्रीम कोर्ट में कि यह मामला चूँकि कानून बनाने से जुड़ा हुआ है तो वह लेजिस्लेशन के लिए कैबिनेट को भेजा जा चुका है भारत सरकार को। अनफॉर्चुनेट है कि इस देश की लावारिस लाशें आज भी अधिकार के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन गाइडलाइन चूँकि सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर है जी। और लिबर्टी मुझे है कि कोर्ट पुनः आने का। मैंने फिर डाटा कलेक्ट किया है और आप लोग देखे होंगे कुछ दिन पिछले ही वर्ष अक्टूबर में हमने जाकर के 1 लाख लावारिस लाशों का मेरे पास डाटा था। हमने सामूहिक पिंडदान करवाया। 24 वर्षों तक हमारी जो दाढ़ी थी, बाल थी, हमने उसका मुंडन करवाया। और आज भी हमारा संघर्ष जारी है। और बता दें बिहार वासियों को और देश के लोगों को कि जो संघर्ष यहाँ शुरू हुआ था 98 में, आज गृह मंत्रालय ने हमारे रिपोर्ट पर उस गाइडलाइन में एक्सेप्ट किया है मर्चरी के मामले में लाइक PMCH। यह बिहार के लोगों के लिए गर्व की बात है जी। तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि बाबा का जो काम है ना, समाज हित का जो काम करने का जो लिस्ट है, बहुत लंबा लिस्ट है। उसमें जैसे बाबा ने बताया कि यहाँ लावारिस लाशों का भी जिस तरह से निष्पादन हो रहा था ना, फेंक दिए जा रहे थे, उसको भी सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ से लोग जीवन का अंत समझते हैं ना, उसी जगह से इन्होंने अपने सामाजिक जीवन की शुरुआत की है। क्या यही बात है बाबा? बिल्कुल। मैं बहुत अपने आप को गौरव महसूस करता हूँ कि जहाँ मानव अपने जीवन की अंतिम यात्रा पूरी करता है, वहाँ से मेरे जीवन की दूसरी शुरुआत हुई। एक बात और है बाबा कि इन सारी चीज़ों को लेकर जो आपने काम किया है, आज तक की सारी व्यवस्था जो बेहतर हुई है या जो गड़बड़ी आपको नज़र आती है, कंक्लूजन में समाज के लिए क्या कहेंगे कि और लोग क्या कुछ करें जिससे कि समाज में बेहतरी आ सके, जागरूकता के लिए? मैं सबसे पहले तो समाज सेवियों से आग्रह करूँगा कि आप लंबा संघर्ष करें, इसलिए कि आपके प्रति आप समाज को जितना देते हैं, समाज उससे कई गुना आपको ज़्यादा देती है। उदाहरण के तौर पर देश को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे महात्मा गांधी आए, राष्ट्रपिता। माने एक साधारण से व्यक्ति को इस देश ने पिता का दर्जा दे दिया। तो इसलिए समाज बहुत कुछ करती है। समाज के लिए समाज सेवियों को ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य में लगा रहना चाहिए, शॉर्टकट रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। जी।
तो देखिए ये रही इनकी बातें। खैर बहुत सारी बातें होनी है और चौपाल समाचार की जो टीम है ना, वो अभी हम लोग जो जिस तरह से इनके साथ हैं, जुड़े हुए हैं, इनकी सारी अच्छाई बेहतरी को हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बात और कहेंगे कि इनके संघर्ष के साथी जो सबसे करीब हैं वो है अंजू रोमा दीदी। लेकिन मैं आप दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगले वीडियो में मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। चूँकि वीडियो लंबा हुआ है, इस वीडियो को देखें, शेयर करें। इस तो गुड्डू बाबा की बात थी। अब अंजू रोमा दीदी से भी हम तुरंत ही बढ़ने वाले हैं उधर। आप इस वीडियो को ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए, जिससे कि गुड्डू बाबा से और लोग समझ पाए, इन्हें जान पाएँ और जुड़ भी पाएँ। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आगे भी ऐसी खबरों हम आते रहेंगे। हम आपसे ये जरूर कहना चाहेंगे, चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। समाज हित की बातें हम लोग करते रहते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ जाइए। आगे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। नंबर भी जो डिस्प्ले कर रहा है ना, उस नंबर को आप सेव कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें सभी लोगों का साथ मिले, ये हम आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा आपका। बिल्कुल, चौपाल समाचार को भी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में रोमा दीदी से बात करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।